नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लद्दाख दौरे पर हैं। आतंकवाद विस्तारवाद के खिलाफ स्पीकर बिरला का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, भारत आतंकवादी और विस्तारवादी नीति के खिलाफ है। सब देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। देशों को विस्तारवादी नीति भी अपनानी नहीं चाहिए ताकि सीमा विवाद ना हो। अफगानिस्तान में बदले हालात से भारत को कोई खतरा नहीं है। भारत के सैनिक सीमाओं की रक्षा दृढ़ता के साथ करने को कटिबद्ध है। मेरा विश्वास है कि लद्दाख की धरती से बुद्ध का शांति संदेश जाएगा। तो बेहद अहम बात यहाँ पर ओम बिरला ने कही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लद्दाख के दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान बड़ा बयान दिया। आतंकवाद विस्तारवाद के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला का यह बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत आतंकवादी और विस्तारवादी नीति के सख्त खिलाफ है। सब देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। देशों को विस्तारवादी नीति भी नहीं अपनानी चाहिए ताकि सीमा विवाद ना हो। अफगानिस्तान में बदले हालात से भारत को कोई खतरा भी नहीं है। भारत की सैनिक सीमाओं की रक्षा दृढ़ता के साथ करने को कटिबद्ध है। मेरा विश्वास है कि लद्दाख की धरती से बुद्ध का शांति संदेश जाएगा। आखिर कौन होंगी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष? महिला कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में 3 नाम शामिल हैं। राजस्थान से रेहाना रियाज का नाम आगे है। दिल्ली से रागिनी नायक और नीता डिसूजा भी रेस में है। रागिनी नायक का नाम 2 लोगों ने आगे किया है। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक ने इनका नाम बढ़ाया। हालांकि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रही हैं डिसूजा। सुष्मिता देव के पद छोड़ने के बाद से एआईएमसी अध्यक्ष का पद यहां पर खाली है और अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आलाकमान के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, इस जिम्मेदारी को आखिर कौन निभाएगा? कौन होगी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की नई अध्यक्षा? महिला कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में फिलहाल यहाँ 3 नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान से रेहाना रियाज का नाम आगे चल रहा है। दिल्ली से रागिनी नायक और नीता डिसूजा भी इस रेस में शामिल है। रागिनी नायक का नाम 2 लोगों ने आगे किया, जिसमें वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा है और मुकुल वासनिक ने भी इनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष पद का जिम्मा डिसूजा संभाल रही हैं। सुष्मिता देव के पद छोड़ने के बाद से एआईएमसी अध्यक्ष का पद खाली है और अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आलाकमान के फैसले का इंतजार है। बंगाल चुनाव बाद हुई हिंसा प्रकरण में सीबीआई ने दर्ज किए हैं 9 मामले। जांच एजेंसी की 4 टीमें रवाना हुई हैं। कोलकाता से अपराध स्थलों के लिए टीमों को भेजा जाएगा। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अभी कुछ और मामले दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में हैं और उनमें से कुछ मामले सौंपे हैं राज्य सरकार ने। तो बेहद अहम है, जहां प्रकरण में सीबीआई ने 9 मामले दर्ज किए। बंगाल चुनाव बाद हिंसा का प्रकरण है और इस प्रकरण में सीबीआई ने 9 मामले दर्ज किए। जांच एजेंसी की 4 टीमें भी इसे लेकर रवाना हो चुकी हैं। कोलकाता से अपराध स्थलों के लिए इन टीमों को भेजा जा रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी कुछ और मामले दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में हैं और उनमें से कुछ मामले सौंपे हैं राज्य सरकार ने। नुसरत जहां को पुत्र रत्न की प्राप्ति। मां बनी है तृणमूल सांसद अभिनेत्री नुसरत जहां। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट अस्पताल में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। आज दोपहर 12:20 पर नुसरत ने बेटे को जन्म दिया और अपने पति निखिल जैन से हालांकि अलग हो चुकी हैं अब नुसरत जहां। निखिल जैन ने भी बच्चे के भविष्य के लिए यहां पर शुभकामनाएं दी हैं। नुसरत जहां को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मां बन चुकी है तृणमूल सांसद अभिनेत्री नुसरत जहां। बता दें आपको, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट अस्पताल में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। आज दोपहर 12:20 पर नुसरत ने बेटे को जन्म दिया। अगस्त में रिटायर होंगे 21 आईएएस अधिकारी। एएम कैडर के सुमित जेरथ, एल्डस मोलोंग, मलय बोरा, एसजेड हजारिका, बिहार के अरुण कुमार सिंह, गुजरात के आरजे हलानी, आरके पटेल, हरियाणा कैडर के आईएएस धीरा खंडेलवाल, गिरीश अरोड़ा, केरल कैडर के आनंद कुमार, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस दीपक खांडेकर और किशोर कुमार सिंह, महाराष्ट्र के डॉक्टर एमएस काल शेट्टी, पंजाब के गुरपाल सिंह चहल, उत्तर प्रदेश के शाहिद एम अब्बास रिजवी, शफाकत कमल, रामनिवास, पश्चिम बंगाल कैडर के यादाव मंडल, पियाली सेन गुप्ता यहाँ रिटायर होंगे। तो ये अलग अलग राज्यों के ये वो नाम है उन अधिकारियों के जो रिटायर हो रहे हैं। अगस्त में रिटायर होंगे कुल 21 आईएएस अधिकारी और एएम कैडर के सुमित जेरथ, एल्डस मोलोंग, मलय बोरा, एसजेड हजारिका यहाँ पर रिटायर होने जा रहे हैं। अगस्त में रिटायर होंगे। वहीं बिहार के बता दें आपको अरुण कुमार सिंह, गुजरात के आरजे हलानी, आरके पटेल रिटायर हो रहे हैं। हरियाणा कैडर के आईएएस धीरा खंडेलवाल, गिरीश अरोड़ा, तो वहीं केरल कैडर के आनंद कुमार, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पी वेणुगोपाल रिटायर हो रहे हैं इसी महीने। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस दीपक खांडेकर और किशोर कुमार सिंह भी इस महीने रिटायर हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के डॉक्टर एमएस काल शेट्टी, पंजाब के गुरपाल सिंह चहल, उत्तर प्रदेश
कैडर के शाहिद एम अब्बास रिजवी, शफाकत कमल, रामनिवास, तो इधर पश्चिम बंगाल कैडर के यादव मंडल, पियाली सेन गुप्ता भी इस महीने रिटायर होंगे। केंद्र सरकार ने जारी किए नए ड्रोन नियम। नागर विमानन मंत्रालय ने नियम जारी किए हैं। शुल्क को नाम मात्र के स्तर तक घटाया गया है और ड्रोन के आकार से अलग किया गया। शुल्क के प्रकारों को घटाकर परिचालन नियमों में राहत दी गई है। आवश्यक प्रपत्रों की संख्या को भी घटाकर यहां कम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप के लिए मददगार इसे बताया है कि स्टार्टअप के लिए मददगार साबित होगा। केंद्र सरकार ने नए ड्रोन नियम जारी कर दिए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इन नियमों को जारी किया है। शुल्क को नाम मात्र के स्तर तक घटाया गया है और ड्रोन के आकार से इसे अलग किया गया। शुल्क के प्रकारों को घटाकर परिचालन नियमों में हालांकि राहत दी गई है। आवश्यक प्रपत्रों की संख्या को भी घटाकर यहाँ कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप के लिए मददगार इसे बताया है। विस्पर्स इन द कॉरिडोर का आकलन, आखिर विदेश में क्या बन रही है रणनीति। और इन दिनों लंदन में है प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर। क्या दोनों के बीच बन रही है कांग्रेस के भविष्य को लेकर रणनीति। क्या कांग्रेस का गौरव फिर से लौटाने पर बात हो रही है इन दोनों के बीच में। खासतौर पर कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में दोनों मिलकर फिर कांग्रेस को एक पटरी पर लाएंगे। ये कुछ बेहद अहम सवाल हैं। क्या मुलाकात हो रही है, क्या इसी पर चर्चा हो रही है। विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स का ये आकलन है, आखिर विदेश में क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि इन दिनों लंदन में है प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर भी। सवाल ये कि क्या दोनों के बीच कांग्रेस के भविष्य को लेकर कोई रणनीति बन रही है। क्या कांग्रेस का गौरव फिर से लौटाने पर कोई बात हो रही है दोनों के बीच में। और खासतौर पर कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती है और ऐसे में दोनों मिलकर फिर कांग्रेस को क्या पटरी पर ला पाएंगे। अफगानिस्तान में खौफ के बीच महंगाई की मार। काबुल एयरपोर्ट पर पानी की बोतल 3000 रुपए में और एक प्लेट चावल 7500 में। साथ ही भुगतान केवल डॉलर में करना जरूरी है। काबुल में लगातार बढ़ रहे खाने और पीने के दाम। एयरपोर्ट पर जमा लोगों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जो लोग एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, अफगानिस्तान में खौफ के बीच में महंगाई की मार यहाँ के लोग झेल रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पानी की बोतल जहाँ 3000 रुपए में मिल रही है, तो वहीं एक प्लेट चावल की कीमत 7500 है। साथ ही ये भुगतान आपको केवल डॉलर में करना जरूरी है। काबुल में लगातार खाने और पीने के दाम बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर जो लोग जमा हुए हैं उनकी हालात बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों में 3 महिलाएं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस हिमा कोहली की नियुक्ति हुई है। महिला न्यायाधीश के रूप में तीनों न्यायाधीशों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। जस्टिस सीटी रवि कुमार, जस्टिस MM सुद्रेश, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस AS ओका, जस्टिस JK माहेश्वरी की नियुक्ति हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा की भी नियुक्ति हुई है। 31 अगस्त को नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण होगा। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला CJ बन सकती हैं। तो ये नियुक्तियां हो चुकी हैं। बेहद अहम खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। 9 में से 3 महिलाएं हैं जो शामिल हैं। महिला न्यायाधीश के रूप में तीनों न्यायाधीशों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। इसके अलावा जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस AS ओका, जस्टिस JK माहेश्वरी की भी नियुक्ति हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा की भी नियुक्ति हुई है। 31 अगस्त को नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण होगा। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में बन सकती है भारत की पहली महिला CJ। चलिए रुख अगले अहम खबर का करते हैं। इंग्लिश दर्शकों को सिराज का करारा जवाब। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था तीसरा टेस्ट। लेड्स स्टेडियम में दर्शकों ने सिराज से स्कोर पूछा था क्योंकि भारत की पहली पारी हुई थी 78 रन पर ऑल आउट। ऐसे में सिराज ने करारा जवाब दिया और इशारे में कहा भारत टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। पाकिस्तानी एथलीट के बचाव में आए नीरज चोपड़ा। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीता था। अब नीरज ने फाइनल से जुड़ी एक घटना का जिक्र यहां पर किया। दरअसल फाइनल शुरू होने से पहले नीरज को नहीं मिला अपना जैवलिन और ऐसे में ढूंढने पर पाक थ्रोअर के हाथों में दिखा नीरज को जैवलिन। नीरज ने अरशद नदीम से जैवलिन लिया और जल्दबाजी में पहला थ्रो किया। नीरज के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं अरशद। विवाद बढ़ता देख नीरज ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और कहा अरशद नदीम ने नहीं तोड़ा कोई नियम, उन्होंने जो कुछ किया नियम के दायरे में किया।
चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।